हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। तो हमने शुरू किया था 10वीं का मैथ, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया था अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये क्लास दोनों मीडियम में ही रहेगी। तो हमने कल इसके फॉर्मूला डिस्कस कर लिए थे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1। इसमें यहाँ पे अगर आपको सवाल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को सवाल में क्या दिया हुआ है, दो घन टू क्यूब्स जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। पहला सवाल कर रहे हैं 13.1 का। आयतन क्या होता है? क्यूब का, घन का, एक ही क्यूब कितना दिया है 64। हम यहाँ से सबसे पहले ए का मान निकाल लेंगे, 64 की कर लेंगे, मतलब क्यूब रूट। अगर आप लोगों को क्यूब रूट नहीं निकालना आता तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं और जो मैंने पहले डाली हुई है, वरना मैं थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। 64 के हम टुकड़े बनाएंगे। क्या होता है 64? 4 गुना 4 गुना 4। तो इसका क्यूब रूट का मतलब है 3 में से एक हिस्सा। 3 में से एक हिस्सा बाहर निकाल लिया हमने, ए की वैल्यू आ गई 4। मतलब घन की भुजा या घन का किनारा एड्ज कितना है 4 के संलग्न फलकों मिलाकर एक ठोस बनाया गया है। ये कह रहा है कि दो हमारे पास क्यूब थे, ये क्यूब था पहला। अब यहाँ पे इसके पास में एक क्यूब ये था अपना, अब इसके पास में एक क्यूब और अटैच कर दिया गया इससे ही, बिल्कुल इससे अटैच कर दिया। ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से हमने अटैच कर दिया इसको। तो अब ये वाली भुजा अब कितनी हो गई? ये क्यूब की कितनी थी? 4। तो ये 4 और ये 4 कितनी हो गई? 8। नई लंबाई अपनी हो गई 8। चौड़ाई तो जो पहले थी, ब्रेड तो वही रहेगी 4। लेंथ कितनी? 8। ब्रेड थे 4। और हाइट कितनी हो गई? ये चौड़ाई 4 थी, हाइट ये वाली कितनी हो गई? ये जितनी थी क्यूब की पहले वही रहेगी। तो अपने पास एल का मान हो गया 8, ब्रेड्थ का मान, चौड़ाई का 4, एच का मान 4। अब जब ये सभी बराबर नहीं है तो ये क्या बन गया अपना? फिर तो ये बन गया अपना घनाभ। तो अब इसने क्या कहा है, इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 LB BH और HL। अब हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखनी है L और B। L का मान 8, H का मान, B का मान 4। तो L गुना B 8 गुना 4 32, B और H 4 गुना 4 16, H और L 800 के 32। इसके बाद आप लोग गुना आप लोग कर सकते हो, 32 32 64 6 70 और 10 80 गुना 2 160। अब ये जो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा में सेंटीमीटर थी तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब इसमें एसएससी या आगे के जो बड़ी क्लासेज या उसमें क्या कहेगा, कंपटीशन एग्जाम में वो कहेगा यहाँ पे 3 क्यूब जोड़ लिए। तो सीधी बात है 4 + 4 + 4, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई भी 4 रहेगी। तो लेंथ 12, ब्रेड्थ 4, हाइट 4। तब उसके बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वॉल्यूम निकालने को जो भी कह दे आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें आयतन भी निकालने को बोल सकता है वो, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी, वॉल्यूम भी और सरफेस एरिया भी। ये 10वीं के सवाल में बस इतना ही दिया है तो हमने इतना कर दिया है। अब अगला सवाल, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते हैं सबसे पहले, ए वेजल, ठीक है। इंग्लिश में क्या दिए? एक वेजल है, इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर। हिंदी वाले भी यहाँ से कर सकते हैं, साथ में मैं हिंदी बता रहा हूँ। एक वेजल है, इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। अब हिंदी में क्या दिया है? एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब बेलन उसके ऊपर है। यहाँ पे दिया भी है एक होलो हेमिस्फेयर, एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर क्या है? बेलन, सिलेंडर। यहाँ पे ये हमें क्या दिया है? एक होलो हेमिस्फेयर बना दिया। अब इसके ऊपर एक सिलेंडर है। अब यहाँ पे 2-3 बातें आती है।
चलो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे आते हैं वापस। ये हमें दिया है इसने एक होलो हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे क्या दिया है, इसने कहा है, दिखाई, ठीक है, होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, इसके ऊपर सिलेंडर है। अब यहाँ पे तीन सिचुएशन है, यहाँ पे तीन सिचुएशन है। अब हम ज़्यादातर लोग जो कंपटीशन एग्जाम में है वो इन तीनों चीज़ों फोकस करते हैं। ज़्यादातर मैथ में हम सीधा ही सवाल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन कंडीशन बन रही है। वो जो सिलेंडर है वो इससे, इसके ऊपर जो है सिलेंडर रखा हुआ, वो यहाँ पे इससे छोटा हो सकता है, वो हो सकता है इससे बड़ा वाला रखा हुआ हो, और हो सकता है इक्वल साइज का रखा हो। तीनों कंडीशन बन रही है। अब आगे सवाल को पढ़ेंगे तब क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, इसका व्यास 14 है, मतलब त्रिज्या क्या हो गई, डायमीटर 14 था तो त्रिज्या रेडियस 7 हो गई। व्यास हमें 14 दिया है तो त्रिज्या 7। टोटल हाइट वेजल की टोटल हाइट कितनी दी है, 13। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया, वो छोटा है बड़ा है, कंपटीशन एग्जाम में वो अलग से देगा। अगर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम उसको इक्वल ही मान के चलेंगे। तो ये पूरा बर्तन 13 सेंटीमीटर, ये वाला 7 है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बच गई, पूरे की 13 थी। ये वाला पार्ट इधर 7 है तो इधर भी तो 7 होगी, क्योंकि ये तो सर्कल है, वृत्त है, अर्धगोले में तो एक वृत्त बन रहा है, तो ये 7 है, ये 7, ये 7, ये 7, किधर भी कर लो, त्रिज्या रेडियस तो 7 ही रहेगी। तो ये वाला हिस्सा 7 है, तो ये कितनी हो गई, 6। अब पूछा क्या इसने, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेजल, वेजल की इनर या आउट, अभी एक ही बात है क्योंकि इसकी मोटाई हमें नहीं गिवन। तो अभी हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया जहाँ पे हम टच करके देख सके। तो हेमिस्फेयर का क्या होता है, हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का 2 पाई आर एच। पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, यहाँ पे संपूर्ण नहीं लेंगे क्योंकि ये खोखला है, यहाँ पे कोई भी धातु नहीं लगी हुई, कोई भी मेटल। यहाँ पे अगर ये ठोस होता तो हम ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर और जोड़ लेते, लेकिन ये हमें नहीं जोड़ना अभी, क्योंकि ऊपर से ये खुला है, क्योंकि हमें कहा नहीं है कि ये बंद है या सॉलिड है, ठोस है। उसने हमें खोखला होलो हेमिस्फेयर कहा है, उसने क्वेश्चन में क्लियर होलो हेमिस्फेयर कहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने किया। 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर कॉमन यहाँ क्या बच गया, आर, और यहाँ पे क्या बच गया, एच। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान, त्रिज्या का मान 7, आर का मान 7 था और एच का मान 6, 7 + 6 ये हो गया 13। इसके बाद कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, 7 से 7, 2 × 22 × 13। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन, देखो एक होता है माउंटेड ऑन, एक माउंटेड बाई, ठीक है, पर अध्यारोपित, इसके ऊपर माउंटेड बाई, ये था माउंटेड बाई वाला सवाल पिछला। अब है माउंटेड ऑन के ऊपर, यहाँ पे के ऊपर बेलन था, ये किसके ऊपर है, माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, एक कोन है वो किसके ऊपर है, हेमिस्फेयर के। इसमें क्या क्या है, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, एक हेमिस्फेयर है हमारे पास, उसके ऊपर कौन है, एक कोन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, ये हमारा हो गया हेमिस्फेयर, माउंटेड ऑन, इसके ऊपर हमारा एक शंकु है ये वाला। अब वही 3 कंडीशन थी जो पिछले में थी, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बिना कुछ दिए हमने बराबर मान के चलेंगे, क्योंकि 10वीं का है तो हमें पता है कि ये बराबर ही देता है। एक कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 3.5 है, मतलब 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाई 10, 5 × 35, 5 × 10, मतलब रेडियस हमें दी हुई है 7/2। सेम रेडियस, हेमिस्फेयर भी सेम रेडियस का इसने गिवन है। टोटल हाइट कितनी है इसकी खिलौने की,
15.5। ये वाला हिस्सा 3.5, तो ये भी 3.5। ये सारी त्रिज्या पिछले में समझाई थी, ये वाली सारी 3.5 ही होगी, क्योंकि वर्त में किधर भी त्रिज्या कर लो, रेडियस सेंटर से जो होगी वो सारी रेडियस बराबर होगी। तो हम रिपीट कर रहा हूँ मैं ये सवाल को, शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दिया। ये कह रहा है एक हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक शंकु है, जिसके ऊपर एक शंकु है, कौन है। अब कह रहा है इसकी त्रिज्या 3.5 है। 3.5 मतलब 35/10, 5 से 35, 5 दूनी 10। आर का मान आ गया हमारे पास 7/2 या 3.5। अब ये 3.5 है तो इधर भी 3.5 ही होगा। और पूरे की हाइट हमें दी हुई है खिलौने की, टॉय की 15.5। ये 3.5 है, ये 15.5 है, तो 15.5 में से हम 3.5 को कर लेंगे माइनस। कितना बच गया है, ये आ गई हमारी वैल्यू 12। तो अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ इसका भी निकालना है और इसका भी। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr², अर्धगोले का, हेमिस्फेयर का। शंकु का क्या होगा, कौन का, πrl। और एल का हमारे पास फॉर्मूला आता है h² जमा r²। h² कितनी दी हुई है, h हमारे पास 12 थी तो यहाँ पे 12 रख लिया। r त्रिज्या कितनी थी इसकी, 7/2। हमने इसको सोल्व कर लिया था। 12² 144, 7² 49, 2² 4 बट्टा 1 एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम 4। 4 को 1 से भाग किया, जो भी आंसर आया 4, ऊपर वाले से गुना, प्लस 49। ये हो गया 625/4। 625 का वर्गमूल 25, 4 का 2। जिसको भी वर्गमूल नहीं निकालना आता तो वो वीडियो देख सकता है, मैंने डाली हुई है पहले, इसीलिए इनके बेसिक टॉपिक की वीडियो, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, उन चीज़ों की मैंने डाल दी है। तो आप जाके देखेंगे वीडियो सेक्शन में, तो वहाँ पे मिल जाएगी। एल का मान, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 2π। आर की वैल्यू अपनी 7/2, 7/2। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एल का मान 25/2। तो ये दोनों चीज़ों की हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 7 से 7, 2 से 2, 2 से 11, ये वाला हिस्सा आ गया 77। 7 से 7, 2 से 11, 11 गुना 25 डिवाइड बाई 2। अब ये आप लोग यहाँ से कैलकुलेशन में, उम्मीद करता हूँ आप लोग सोल्व कर लोगे। चौथा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी और नॉर्मली भी, 10वीं के लिए भी। ये कह रहे हैं क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फेयर। ये कह रहा है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, वो किससे ढका हुआ है, एक हेमिस्फेयर से। ये एक अपने पास कोई क्यूब था, ठीक है, ऐसे समझिए इसको। ये हमारे पास एक क्यूब था, इसको मैंने एक हेमिस्फेयर से ढक दिया। इसको जितने बड़े से ढका जा सकता था मैंने उससे उतने बड़े से ढक दिया। नहीं दिखाई दिया, दोबारा कर रहा हूँ। ये अपने पास एक क्यूब था पहले, ठीक है। अब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। इसके ऊपर एक सबसे बड़ा हेमिस्फीयर रखना है, उसका सबसे ज़्यादा डायमीटर कितना हो सकता है। इसकी हर भुजा 7 दी हुई है, हमें एड्ज दी हुई है, हमें साइड कितनी दी हुई है, 7 दिया हुआ है। कह रहा है इसके ऊपर एक हमने एक हेमिस्फीयर रख दिया, ये अर्धगोला रख दिया। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसका बड़े से बड़ा व्यास कितना हो सकता है, बड़े से बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा व्यास कितना हो सकता है। जो यही थी 7 या 7 ये 7, तो त्रिज्या कितनी हो गई 7/2। तो इसने पूछा है सबसे पहला कितना मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है, 7। अब ये कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। अब जो सॉलिड बना है अपने पास, तो पहले अब देखो
पहले अपने पास एक क्यूब था तो हमने क्यूब का एरिया निकाल लेंगे। क्यूब का एरिया सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर, ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ध्यान से समझना इस सवाल को। तो ये 6 स्क्वायर हो गया। अब देखो ये वाला पार्ट हमने बढ़ गया, मतलब आपने कोई एक वस्तु यहाँ पे रखी है और यहाँ पे एक चींटी रख दी, चलो मान लो, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ चीनी या गुड़ के टुकड़े रख दिए। अब चींटी यहाँ से यहाँ पे आ रही है तो उसको ये रास्ता फालतू तय करना पड़ेगा। सरफेस एरिया का मैंने क्या बताया था कि जो जगह हम टच करके देख सकें, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। सरफेस एरिया का मतलब क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का या पृष्ठीय सतह या सरफेस का मतलब है जो हम छू के देख सके। अब यहाँ पे हमने कोई चीज़ उल्टी करके रख दी, हेमिस्फेयर टाइप की, जैसे एक कटोरी, जैसे हमने यहाँ पे एक बुक के ऊपर एक कटोरी रख दी तो वो वाला हिस्सा ये बढ़ गया। तो इसका क्या हो गया, हमारे पास बढ़ गया 2 पाई आर स्क्वायर। यही होता है इसका सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन जो यहाँ पे इसके नीचे जो दब गया ये वाला, ये एक सर्कल, वो हम कर देंगे माइनस, क्योंकि वो तो हम टच ही नहीं कर सकते, वो तो इसके नीचे चला जा चुका है। जो भी हमने कटोरी रखी, एक बुक है, मान लो ये बुक है अपनी, इसके ऊपर मैं एक कटोरी रख देता हूँ ऐसे, तो क्या होगा, जो कटोरी के नीचे इसे रखेगा वो तो हम छू के नहीं देख सकते, वो वाला हो गया माइनस। तो क्या हो गया, 6 स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में से गया पाई आर स्क्वायर 6। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, ए की वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो 7 की स्क्वायर 49 पाई। आर की वैल्यू, आर हमने डायमीटर 7 था तो रेडियस त्रिज्या आधी हो जाएगी 7/2, 7 से 7, 2 से 11, 49 गुना 6 गुना में 11। अब आप लोग यहाँ से कर लोगे इस सवाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ से मैं एक बार, जिसके पास अगर मैथ नहीं है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास। अगला सवाल, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ये कह रहे हैं कि हेमिस्फेयर काट लिया गया इस बार, कहाँ से, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का घन था उसमें से, कि उसका डायमीटर एल, उसकी डायमीटर हमें व्यास दिया है हमें एल, जो हेमिस्फेयर के किनारे के इक्वल है। तो पूछा डेटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बाकी बचे हुए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हिंदी में देखो, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास एक घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का। अब ये कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है अपने पास, ये एक घनाकार ब्लॉक था, इसमें से एक यहाँ पे काट लिया गया इस बार, जितना काटा जा सकता था उसका मैक्सिमम ये वाला हिस्सा काट लिया इसने। तो अब बताओ, जो शेष बचा है, और डायमीटर व्यास हमें पहले ही इसमें 7 दिया था, इसमें एल दे दिया। रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या एल की आधी, जो भी हमें मान दिया है 7 दिया तो 7 की आधी कर दी थी पिछले सवाल में, त्रिज्या व्यास की आधी हो गई। अब पहले अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, पहले इस ठोस का, इस सॉलिड का सरफेस एरिया था पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था 6 स्क्वायर। लेकिन अब ये वाला एरिया बड़ा है या कम हुआ है, आप लोगों को ये सोचना है। जैसे मान लो आपके पास एक पेज है, एक पेज की आप ये कोना आप उखाड़ देते हो, पेज की पहले कितने कोने हैं, 4। अगर ये कोना उखाड़ दो आप ऐसे, तो कितने कोने हो जाएंगे, 3 तो वो है ही, 4 और 5। उसी प्रकार मैंने क्या कहा था, जहाँ पे आप छू के देख सकते हो, अब यहाँ से आप ऐसे छू के देख सकते हो, तो जगह का सरफेस एरिया बड़ा है। या फिर तीसरा तरीका मैंने बताया, यहाँ पे मान लो आपने कुछ चीनी या गुड़ रख दिया और यहाँ पे एक चींटी, तो उस चींटी को यहाँ तक जाने के लिए रास्ता तय करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो उसका मतलब उसके लिए सरफेस एरिया रास्ता बड़ा है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे ना कि माइनस। ये है इसका इम्पोर्टेंट ट्विस्ट। और यहाँ पे ऊपर वाला सर्कल, अब हमारे पास, जैसे आप लोग ने
किसी बर्तन में मान लो घी डाल रखा है, वो घी जमा हुआ है, आप उसमें से ऐसे काट लेते हो तो ये वाला हिस्सा तो कटेगा। एक उसमें से घी आपने एक चम्मच से निकाल लिया, यहाँ से चम्मच दी और काट लिया, तो वो घी यहाँ से तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला एरिया बढ़ गया, लेकिन यहाँ तो कैंसिल हो गया ना ऊपर वाला वृत्त, तो ऊपर वाले सर्कल का एरिया माइनस, वही जो पिछले में था वही इसमें है, सेम जा रहे हैं, दोनों सेम जाएंगे। ये 6 स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर में से गया, ये आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर 6। ए की वैल्यू उसने कहा है कि इसका व्यास उसी के बराबर है, ए ही दिया है, तो मतलब ये एल स्क्वायर पाई, आर की जगह क्या दिया हमारा एल बटे 2 की स्क्वायर, ये हो गया 6 की स्क्वायर, ये पाई एल की स्क्वायर डिवाइड बाई 4। मैंने एल स्क्वायर यहाँ से कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 6 प्लस पाई बाई 4, 4 एलसीएम ले लिया, 4 यहाँ पे 4 6 24 प्लस पाई और एल स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये एल स्क्वायर बाई 4 अंदर क्या बच गया 24 प्लस पाई, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल किस प्रकार का है, एक बेलन के आकार का। हमने बेलन बना लिया भाई, ये हमारा कैप्सूल है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है। ये बेलन था अपना, यहाँ पे इसने दोनों तरफ एक एक हेमिस्फेयर जोड़ दिया। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 mm मिलीमीटर, ठीक है, और इसका व्यास 5 mm है, ये व्यास है 5, तो रेडियस कितनी हो गई 5 की आधी, 5/2 मतलब 2.5 mm। ये चीज़ समझ आई। अब देखो ये वाला एरिया कितना हुआ, मतलब ये वाली इधर भी तो रेडियस ही हुई 2.5 mm की, 2.5 mm की इधर, तो बेलन की कितनी बच गई 2.5 इधर गया, 2.5 इधर, 2.5 ये वाला माइनस, तो पूरा 14 था, 14 में से 2.5 और 2.5 5 माइनस करने, बाकी कितने बच गए 9 mm। तो रेडियस 2.5, एच का मान 9। अब हमें क्या निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पूरे का ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले तो एक अर्धगोला एक हेमिस्फेयर टोटल हो गए 2 हेमिस्फेयर या 2 अर्धगोले, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये हो गया बेलन। लेकिन बेलन का हम कवर लेंगे क्या, टोटल कवर लेंगे, क्योंकि ये भाग तो हम छू के नहीं देख सकते। मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले ही क्या बताया था, जो हम छू के देख सकते, लेकिन हम यहाँ तो अब छू के नहीं देख सकते, अब हम सिर्फ यहाँ पे छू के टच करके देख सकते हैं जो बाहरी साइड का है। तो ये हो गया हमारा इसका जो कर्व है, जो मुड़ा हुआ पार्ट है, तो क्या हो गया 2 पाई RH, ये हो गया बेलन का, तो इसका अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का 2 पाई RH। अब आपको सारी वैल्यू बस पुट करनी है, 2 दूनी 4 पाई, आर की वैल्यू 2.5 उसकी स्क्वायर, या फिर हमें उसको सिंपल भाषा में लिखा था 2.5 को 25/10, 5 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 5/2 भी रख सकता हूँ। अब इसकी स्क्वायर 2 पाई, आर की वैल्यू 5/2, एच का मान है 9। अब आप लोग कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो, आप 10वीं में तो इतनी कैलकुलेशन आपको आती है। 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगी, 5 की स्क्वायर 25, पाई का मान 22/7, ये आप लोग मान आप रखोगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ये हमने एक कोई टेंट है, ये बेलन के आकार का है, इस प्रकार का बना हुआ है, बना लिया हमने। इसके बाद क्या कह रहा है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु है, इसके ऊपर एक कोण है, बना दिया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई ये वाली ऊंचाई 2.1 है और व्यास 4 है, व्यास दिया है हमें, व्यास क्रम से 4 है, व्यास 4 है, तो रेडियस कितनी हो गई, ये पूरा 4 दिया हुआ है यहाँ तक, तो ये कितनी हो गई 2। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान 2.8 है, तो
तो इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक आप लोग बताओ, आपको एक टेंट बनाना है किसी भी कागज़ से, किसी भी टेरपोलिन से, तारपिन से, मतलब किसी भी चीज़ से, आपको किसी भी कागज़ से या किसी भी मटेरियल से एक टेंट बनाना है। तो आप बताओ, क्या यहाँ पे आप कागज़ यूज़ करोगे? नहीं। क्या यहाँ पे आप कागज़ यूज़ करोगे? नहीं। आप लोगों को यहाँ पे कागज़ लगेगा और यहाँ पे। तो मतलब ये क्या है, ये वाला हिस्सा बेलनाकार था, ये भी हिस्सा बेलनाकार था, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और शंकु का पाई आर एल, और एल का मान हमें पहले से इसने 2.8 दिया है। 2 पाई और आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई और आर ले लिया हमने कॉमन। यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे एच, और यहाँ पे बच गया एल का मान। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं पाई 22/7, आर का मान, आर कितनी है? 2, अंदर 2 गुना एच, 2 गुना में 2.1, 2 गुना 2.1, एल का मान 2.8, ये वैल्यू रख दी। 22 दूनी 44 डिवाइड बाई 7, यहाँ पे 4.2 प्लस 2.8, 44/7, 4.2 और 2.8 का 8 2 10 की 0, 3 4 7, मतलब ये आ गया 7, 7 से 7 अपना आंसर आ गया। यहाँ तक कैनवास कितना यूज हो रहा है इसमें? 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या किया था? 22/7 गुना 2, क्योंकि यहाँ पे आर का मान था, 2 गुना एच, एच का मान हमने 2.1, एल का मान 2.8 हमें जो गिवन था सवाल में, हमने वो पुट कर लिया। 2 गुना 2.1 4.2 और 2.8, जैसे हमने जोड़ किया 7, 7 से ये 7 कट के आंसर आ गया 44। लेकिन अब कह रहा है साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। सवाल में क्या कह रहा है? साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर के स्क्वायर से कैनवास का लागत, इस कैनवास या कागज़ जो भी हमें 1 मीटर स्क्वायर पे कितने खर्च हो रहे हैं? 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 500 रुपये। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या होगी? तो इसको हमें 500 से गुना, 44 गुना 5 220 और 0 22,000 रुपये, ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, ठोस बेलन का है, ये हमने एक ठोस बेलन बना दिया, ये ऐसे है ऊपर से। ठीक है, अब ये क्या कर रहा आगे? ऊंचाई इसकी 2.4 है, हाइट कितनी है? 2.4, व्यास 1.4 है, तो रेडियस 1.4 की आधी, मतलब ये 14 बटे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 है, 2 से 7 पे कट गया, 7/10, 0.7 या 7/10 दोनों ही हम यूज कर सकते हैं। इसमें से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। इसमें से एक ऐसे शंकु काट लिया, इतनी ही ऊंचाई रखी है और यही व्यास रखा है, तो ये एक शंकु हमने कौन इसमें से काट लिया, तो शेष ठोस का ये बचा हमारा शेष ठोस। वही पिछला सवाल था उसी प्रकार का है। पहले पूरे बेलन का कितना था? पूरे बेलन का हमारे पास था 2 पाई आर एच जमा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमने किया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन अब ये वाला भाग बड़ा है या कम हुआ है, आप लोगों को बताना है। अब यहाँ पे कोई सामान रखा है तो ये चींटी को यहाँ से यहाँ पे आना पड़ेगा, तो एरिया बड़ा है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होती है। वॉल्यूम का अगला टॉपिक आएगा तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ का एरिया कम हुआ है, सॉरी ये एरिया यहाँ से यहाँ का बड़ा है, तो ये शंकु का क्या बढ़ गया? पाई आर एल, शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये सर्कल तो माइनस हो गया, ऊपर सर्कल तो अब हट गया ना, तो माइनस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, माइनस क्या करेंगे? जो ऊपर वाला वर्त है, सर्कल है, अबो का माइनस सरफेस एरिया या बेस एरिया ऑफ सर्कल, इंग्लिश मीडियम वाले।
तो ये हुआ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये हम कर देंगे माइनस 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर एच और पाई आर एल। पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो हमने पाई आर पाई आर पाई आर ये ले लिया हमने कॉमन। क्या बच गया यहाँ पे 2h, पाई आर यहाँ पे गया तो आर की स्क्वायर थी, पाई तो जा चुका है, आर स्क्वायर में से एक आर जा चुका है तो यहाँ पे बच गया आर, पाई आर जा चुका है तो बच गया एल। और एल का मान हम निकाल लेंगे। एल का मान कैसे निकालते हैं हम, एच स्क्वायर जमा आर की स्क्वायर, एच की स्क्वायर 2.4 की स्क्वायर, आर की स्क्वायर मतलब 0.7 की स्क्वायर, 24 की स्क्वायर 576 होती है, ये बट्टे में 10 है तो डिवाइड बाई 100, 0.77 बटे 10 है तो 49/100। जिसको भी वर्गमूल नहीं निकालना आता वो मैं पहले ही कह चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं, डाली हुई है पहले। 576 एलसीएम लेंगे 49, ये 625/100, 625 का 25 डिवाइड बाई 10 2.5। अब मान रखना है बस 22/7, आर का मान 7/10, 2 गुना एच का मान पहले ही 2.4 था, गुना 2 48/10 मतलब 4.8, आर का मान 0.7, एल का मान 2.5, 7 से 7 22/10 गुना ये आप लोग जोड़ लोगे 4.8 2.7 और 2.5, 8 7 15 5 20, 2 4 4 8। इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। लास्ट सवाल आ रहे हैं, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में फिगर में दर्शाया गया है। ये कह रहा है अपने पास एक ठोस बेलन था, उसमें से 2 इस प्रकार के हेमिस्फेयर कट कर लिए। बेलन की ऊंचाई कितनी है पूरे की 10, त्रिज्या 3.5 है रेडियस, तो ये 3.5 है, ये 3.5, ये 3.5 जो भी है। अब इसमें कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बाकी बचा हुआ है, पहले पूरे का क्या था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन एक अर्धगोला इधर और एक अर्धगोला इधर, 2 अर्धगोला इसमें से बढ़ गया, काटा है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, ये और ये प्लस 2 गुना 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बढ़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई चीज़ रखी है तो यहाँ से दूरी तय करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है, तो कितना हो गया, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, ये वाला और ये वाला दोनों सर्कल तो ऊपर नीचे से हट गए, माइनस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। एक आधार का एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है तो दोनों का 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, 2 पाई आर एच प्लस क्या बच गया 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर कॉमन, यहाँ पे बच गया एच और यहाँ पे बच गया 2 दूनी 4 होता है तो 2 आर। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे जल्दबाजी में 2 लेना भूल जाते हैं तो वो ध्यान रखें। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 मतलब 35/10 भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एच की वैल्यू 10, 2 आर की वैल्यू 3.5, 3.5 दूनी 7 प्लस 10 ये हो गई 17। अब आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन बची है 7 पंजू 35, इसके बाद 5 दूनी 10, 22 गुना 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होती है अपनी 13.1 कंप्लीट। इसके बाद हम 13.2 को करेंगे या इसके एग्जाम्पल को, वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइज। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले एक्सरसाइज, अगले कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ।